ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋਸੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਲੀਜ਼ 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 ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਈਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫਰਾਦ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਗਰੋਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ दो बंदे को पूछा, मैं कहा जी सर जी ये क्या मामला है, आप मुझे बता सकते हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि ये ऐसे है कि दो ग्रोह हैं, एक नून लीग की तरफ से है और दूसरा जो है वो पीटीआई की तरफ से है। तो वो दोनों आपस में नारे वगैरह लगाते हुए, उनके पास कोई बड़े लोग आए होंगे, वो यूं ही वो चले गए तो उन्होंने एक दूसरे के साथ आवाज़ें कसनी शुरू कर दी, गालम गलोच, एक दूसरे के घर में चले गए और उनकी माओ बहनों को वो फलां फलां पता नहीं क्या कुछ किया उन्होंने। तो मैं वहाँ से गुज़र रहा था तो मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने कहा इन सियासतदानों ने ना भाई को भाई से अलग कर दिया। हालांकि दिया इन्होंने कुछ भी नहीं है, हमारे पैसे, हमारा दिया हुआ टैक्स इन्होंने खाया है, दिया हमें कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या माशरे में नफाक पैदा कर दिया, बुरी आदतें ये मुआशरे में फैला रहे हैं और कुछ भी नहीं दे रहे। ये मुल्क पाकिस्तान के हालात ही ऐसे जा रहे हैं, क्यों नहीं हम ऊपर जा रहे हैं? इसी वजह से एक भाई भाई का खैर ख्वाह नहीं है। एक घर में जब खैर ख्वाह नहीं है, आप इनको देख सकते हैं। आप इन सियासतदानों को ही देख लें, ये आपके साथ क्या वफा करेंगे? ये अपने साथ खुद के साथ वफा नहीं कर रहे, इन्होंने तो आगे जाके जवाब देना है ना। तो ये अपने साथ नहीं वफा कर रहे, तो ये आपके साथ कैसे वफा कर सकते हैं? लेकिन आप थोड़ा सा एहतियात करें। आप अपने गली मोहल्लों में, यार ये तो 5 साल बाद आपके पास आते हैं, आपने तो इनके साथ रहना है, अपने मोहल्ले वालों के साथ रहना है, अपने भाई के साथ रहना है। 24 घंटे आपकी उनसे मुलाकात होनी है और आप हैं कि वो लड़ाई पे तुले हुए हैं। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि एक पैगंबर गुजरे हैं, तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप अपनी कौम को जाके बता दें कि कहत साली का अज़ाब जो है वो आपकी कौम पे नाजिल होगा। तो उन्होंने आके अपनी कौम को बताया, तो वो कौम, पता है उन्होंने उस वक्त की कौम ने क्या किया? वो जो दीवारें थी ना, उसमें से सुराख करने शुरू कर दिए। वो इतने बड़े बड़े सुराख निकाल लिए ताकि जो चीज़ हमारे पास होगी हम अपने हमसाए को देंगे। तो उस हमसाए ने भी उधर से आगे वाली दीवार से ऐसे सुराख कर लिए, भाई जो मेरे पास जो चीज़ होगी मैं हमसाए के पास नहीं है तो उसको दे दूँगा। तो इस तरह से कई साल गुजर गए, कहत ना पड़ा। तो वो आवाम ने पूछना शुरू कर दिया कि आपने तो कहा था कि कहत आने वाला है। तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि अल्लाह ने फरमाया कि मैंने इसलिए यहाँ पे कहत नहीं भेजा क्योंकि ये कौम देखो एक दूसरे के साथ कितनी मुखलिस है, हैं? उन्होंने वो अभी उन्हें पता चला था कि आने वाला, उन्होंने वो सुराख निकाल लिए, गोल दायरे से बना लिए, अपनी दीवारों में छेद कर लिए ताकि हम अपनी जो चीज़, हमारे पास जो इजाफी चीज़ होगी हम दूसरे को दे देंगे। तो ये होती है ईमानदारी, ये दयानतदारी और एक दूसरे का सलूक और भाईचारा। आप सल्लम का फरमान है कि अल्लाह ने इतनी दफ़ा हमसाए के हकूक़ का ख्याल करने का मुझे कहा कि मुझे डर होने लगा कि कहीं हमसाए को विरासत में ना हिस्सा मिल जाए। और आजकल हमारे हमसाए, हम उन्हें अच्छा नहीं समझते। कोई गरीब है तो उसका ख्याल नहीं करते, हमसाए की बेटियाँ बैठी हैं, हम याशी कर रहे हैं, फ़लाँ दिन का पता नहीं क्या क्या कुछ चलता है। तो ये मेरी वीडियो आप सवाब की नीयत से ज़्यादा शेयर करें। और जो बात मेनली आपको समझाने की थी वो ये है कि आप इन सियासतदानों के पीछे लग के ना अपने आप को तबाह ना करें, बर्बाद ना करें। इन्होंने आपको कुछ नहीं देना, मैं ये दावे से कह सकता हूँ। अगर कोई चीज़ मांगनी है तो उस खुदा से मांगो, वही आपकी ज़रूरियात को पूरी करने वाला है और वही है जो आपको तरक्की और अजीम बनाने वाला है। तो बात यह है कि मैं कोई इतना बड़ा पढ़ा लिखा या आलिम तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा, मैंने छोटी सी बात थोड़े से ऑब्ज़र्व की कि मुझे ये बात आपको बतानी चाहिए। मुझसे कई लोग इत्तेफाक करेंगे, कोई इत्तेफाक नहीं भी करेंगे, वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन आप अपनी तरफ से जो कोशिश कर सकते हैं वो तो करें ना। हैं? अगले के डिपेंड करता है वो आपकी बात को समझे या ना समझे, आप अपनी बात को उस तक पहुँचाए तो सही। और ये सियासतदान आप देख लें, आपको ये पहले कभी नज़र आए? 5 साल गुजरते हैं ना, 5 सालों में एक बार वोट, जब इलेक्शन हो जाएंगे ना, ये आपकी शक्ल तक नहीं देखेंगे, चले जाएंगे। आपको कोई काम होगा आप उधर जाएंगे,
ابھی آپ کے پاس کیسے آتے ہیں؟ سر سر کرنے آتے ہیں، لیکن جب آپ یہ الیکشن ختم ہو جائیں گے، آپ ان کے پاس جائیں گے تو آپ کو سر سر کرنا پڑے گا، تو کریں گے، پھر آنا پھڈے، یہی بات ہوتی ہے۔ آپ اپنے ساتھ مخلص رہیں، اپنے خاندان والوں کے ساتھ مخلص رہیں، اور اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مخلص رہیں۔ آپ نے ایک ہی جگہ رہنا ہے، انہوں نے تو چلے جانا ہے، حالات آپ کو پتہ ہے، ویسے ہی پاکستان کے ٹھیک نہیں چل رہے، تو دعا ہے کہ اللہ پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے۔ باقی السلام علیکم، میری بات سننے کے لیے آپ نے قیمتی وقت دیا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ جزاک اللہ۔